मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। भूमि पर और आसमां पर तेरी जय जयकार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। कर दिया कुर्बान जिसने खुद को दुनिया के लिए। कर दिया कुर्बान जिसने खुद को दुनिया के लिए। आज वो प्यारा मसीहा जी उठा सबके लिए। आज वो प्यारा मसीहा जी उठा सबके लिए। उसकी जय के गीत गाने एक सब संसार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। रख सकी ना मौत जिसको बंधनों में बांध के। रख सकी ना मौत जिसको बंधनों में बांध के। झुक गए हैं जिसके आगे जोर सब शैतान के। झुक गए हैं जिसके आगे जोर सब शैतान के। आज उसने पा लिया है मौत पर अधिकार को। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। आप सभी को प्रभु मसीह यीशु के पावन नाम में नमस्कार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ साथ अनिश्चितताएं भी बढ़ रही है, पर क्या इस जीने और मरने के संघर्ष के बीच कोई उम्मीद रखा जा सकता है? जी हाँ, मृत्यु में भी जीवन की उम्मीद जगाने वाली वास्तविकता को आज हम आपके लिए लाए हैं। राजा और रजवाड़ों के समयों में जब युद्धों पर फतह पाना सबसे बड़ी वीरता और खबरों के खबर में तब्दील हो जाती थी, मैं आपको एडी 33 की सबसे महानतम घटनाओं का ब्यौरा अगर दूंगा, और यदि उसे अगर लिया जाता और सबसे चर्चित मुख्य खबर के रूप में जो चार्ट के टॉप में थी, उस समय की सबसे ताजा और ताज्जुब करने वाली बड़ी खबर थी, तो वह यह थी, मुर्दा जिंदा हो गया, कब्रें तड़क गई, कब्र खुला और खाली मिला और शव न मिला। पूरा शहर इस बात का चर्चा कर रहा था। क्या आपने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? और अगर सुना होता तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? प्रियो, आज आपके लिए एडी 33 की उन खबरों की सत्यता और उस पर न विश्वास करने की परिणामों को भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाइबल में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान
हो गए कर मत्ती 28 उसके 2 से 4 पद में लिखे हुए। इन पहरेदारों ने प्रभु यीशु के जी उठने के इस दृश्य को तो देखा, इस नजारे को तो देखा, पर फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। इसके विपरीत ये जो पहरेदार थे वे लोग घूस लेकर इस जी उठने या उज्जीवित होने के सामर्थी काम को छिपाने के षड्यंत्र के सहभागी हो गए। मत्ती 28 उसके 11 से 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। अपनी राजनीति के लिए झूठे खबरों को फैलाकर सत्य से लोगों को भटकाने का काम कोई नई बात नहीं है। लोग हमेशा से ही यह करते आए हैं। इसी झूठे प्रोपेगेंडा की वास्तविकता को हम यहाँ प्रभु यीशु के जी उठने की घटना के संबंध में भी देख पाते हैं। प्रभु यीशु के जी उठने की खबर यूं ही एक मामूली खबर नहीं है कि आप इसे सुने और इससे अपनी मुंह फेर लें। यह आपके लिए अनंत जीवन और मृत्यु का सवाल है। पुनरुत्थान या मृत्यु में से प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक ऐसा साधारण विषय नहीं है कि आप इसे यूं ही इसे सुने और विश्वास करें या इसे ठुकरा दें, पर इस तथ्य के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपके अनंत मुकाम को, आपकी फाइनल डेस्टिनी को निर्धारित करेगी। प्रभु यीशु के जी उठने से जुड़ी हुई 2 मूल परिवर्तनों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। लोगों को क्रिसमस के कारण यह बात तो ज्ञात होता ही है कि जब प्रभु यीशु ने जन्म लिया था तो किस प्रकार ईश्वर परमेश्वर ने मनुष्य रूप को धारण किया था और मानव देह लिए एक बच्चे के रूप में जन्म लिया था। पर आज आपके साथ इस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि जब प्रभु मसीह यीशु जी उठे थे तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आया था। वो 2 परिवर्तनों में से पहली बात, उनके जी उठने के बाद उनके शारीरिक रूप रंग में एक परिवर्तन आया था। जब मसीह यीशु मानव देह धारण कर अवतारे थे तो उन्होंने अपनी महिमा को मनुष्य रूप में ढाक लिया था ताकि कोई भी उसके बाह्य रूप और महिमा के कारण उससे प्रभावित न हो, क्योंकि वो तो इस संसार में सताए जाने के लिए और कष्ट सहने के लिए अवतार लिए थे। बाह्य रीति से कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाते कि यही वाकई में ईश्वर परमेश्वर के पुत्र हैं। यशायाह नाम की पुस्तक उसके 53 उसके 1 से 3 में बाइबल में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसको किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यही निरादर जिसके संबंध में यशायाह अपनी भविष्यवाणी में लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में था, पौलुस इस प्रकार से नए नियम में उसे स्पष्ट करता है। फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसके 6 से लेकर 8 पद तक में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। इस शारीरिक निरादर पर प्रभु ने स्वयं अपने पुनरुत्थान के द्वारा या जी उठने के द्वारा विजय पाया।
सुसमाचारों में इनको रेखांकित किया गया है कि प्रभु यीशु अपने आप को जब भी चाहें प्रकट और ओझल कर सकते थे। लूका 24 उसके 31 में हम विशेष रीति से वैसे भाग को देखते हैं। वे बंद दरवाजों के भीतर बिना दरवाजा खोले प्रवेश कर लेते थे करके यूहन्ना 20 उसके 26 में हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु को उनके स्वर्गारोहण पर पिता ने बहुत ही सम्मानित किया, उसे महिमान्वित किया। फिलिपियों 2 उसके 9 से 11 में ऐसे लिखा है। इस कारण से हम यदि यह सोचे कि जैसे वे उनके जी उठने के पहले थे वैसे ही शरीर में जी उठने के बाद भी थे, तो बड़ी गलत फहमी होगी। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने फिरने वाला था, बहुत करीब रहने वाला चेला था, जब अपने प्रभु को प्रकाशित वाक्य में अपने स्वर्गीय दर्शन में या जब उसे स्वर्ग में देखता है, सुसमाचारों से एक अलग विवरण को देखता है। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 13 से 18 तक हम देखते हैं, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, और मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जिसके सीने से एक वक्त यूहन्ना लिपटा रहता था, अब उसके पांव पर मरा सा गिर पड़ा है। अपने सांसारिक शरीर की तुलना में अब प्रभु के बाह्य रूप में भी काफी परिवर्तन आया था, जो कि मेरा दूसरा विषय है। वो विशेष रीति से पापियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में एक परिवर्तन था। अब पुनरुत्थान या जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह की पापियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में भी एक परिवर्तन को हम देख पाते हैं। जब वे इस संसार में थे तो उन्होंने जो उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था, उन शब्दों में हम सभी पापी बड़ी सांत्वना को पाते हैं। जब प्रभु यीशु उस स्त्री से पूछते हैं, यीशु ने उस स्त्री से सीधे होकर कहा, हे नारी, वे कहाँ हैं जो तुझ पर दोष लगाते थे? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? यूहन्ना 8 उसके 10 में लिखा है। फिर हम आगे देखते हैं उस स्त्री की प्रतिक्रिया को। वो कहती है, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यूहन्ना 8 उसका 11। उस स्त्री पर आरोप लगाने वालों ने व्यभिचार के पाप के लिए व्यवस्था या कानून के आधार पर उसे पापी ठहरा के तो सही किया था, पर वे सब इस बात को भी समझ गए कि हम में से कोई निर्दोष नहीं है, वरन पापी ही है। तो फिर कौन पत्थर मारे? इस कारण सब उस स्त्री को छोड़कर चले गए। पर वहां यदि कोई पत्थर मार सकता था तो वह प्रभु थे, जो निर्दोष और निर्मल थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि वह स्वयं व्यवस्था के न्याय को अपने ऊपर लेने आए थे। वे इस संसार पर दोष लगाने नहीं, वरन सारे संसार का दोष अपने ऊपर लेने आए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 16 और 17 बाइबल स्पष्ट करती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत युगानुयुग का जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कई बार प्रभु यीशु मसीह की इस कथन का गलत व्याख्या कर कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि वे कैसे भी जीवन बिताकर कुछ भी करके प्रभु के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। वे समझते हैं कि क्योंकि मसीह यीशु जी उठे, वे भी जी उठेंगे। यदि वे समझते हैं कि उज्जीवित या मृतकों में से जी उठने के बाद भी मसीह इस स्त्री की तरह हमसे प्रतिक्रिया करेंगे, तो बड़ी गलत फहमी में। प्रभु यीशु का जी उठना हर व्यक्ति को, चाहे वह उद्धार पाया हुआ हो या न पाया हुआ, मुक्ति पाया हुआ हो या न पाया हुआ,
एक जी उठने का दावा तो करता है, पर हर एक को एक ही समान आशीषों का वादा नहीं करता। दानियल 12 उसके 2 को देखिए, जो बाइबल में लिखा हुआ है, मरे हुए लोगों के समूह जो भूमि में दफनाए गए हैं वे जी उठेंगे, कुछ तो अनंत जीवन के लिए तथा अन्य लज्जा और अनंत अपमान के लिए। यूहन्ना 5 उसके 28 से 29 में लिखा हुआ है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13 से 15 में लिखा हुआ है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 6 से 8। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत या फ्री में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से डरते हैं, और अविश्वासी जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है कर बाइबल स्पष्ट करती है। प्रभु यीशु के पहले आगमन दंड देने नहीं था, पर हमारे दंडों को सहने के लिए था। पर उनका दोबारा आगमन उन पर जो उसे ठुकरा कर अपने ही भले काम, अच्छे कर्मों के आधार पर अपनी मुक्ति का उपाय करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए होगा। प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने पर विश्वास नहीं करने वालों पर दंड की आज्ञा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है। वे लोग जो अपने पापों से मन फिराएं, उन्हें दंड की उलाहना नहीं दी गई, पर उनको जो घमंड कर अपने धर्म और अपने आप की धार्मिकता के द्वारा अपने आप को निर्दोष ठहराने का दावा करते हैं, उन्हें बाइबल और परमेश्वर दोषी ठहराते हैं। प्रभु यीशु का जी उठना इस बात का प्रतीक है कि उनके बलि को, उनके कुर्बानी को परमेश्वर ने स्वीकार किया है। पर जो अपने जिद में अड़े रहेंगे और प्रभु यीशु के चरणों में उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए नहीं गिरेंगे, वे केवल एक न्यायी प्रभु यीशु को एक धर्मी न्यायी और राइचस जज के रूप में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, जो सबका न्याय करेंगे। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ठुकराना उनको एक न्यायी के रूप में उनके न्याय को नेवता देना है। आइए उस प्रभु यीशु पर जो आपका और मेरा उद्धार करता है, जिसने आपके और मेरे पापों के बदले में क्रूस पर अपने प्राण को दिया है, वो मेरे और आपके लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाइए। वह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उस पर विश्वास करके उसके साथ पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे करने में प्रभु आपकी सहायता करे। सभी को नमस्कार। प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।